बिहार में आजकल योगी मॉडल वाला प्रयोग चल रहा है। बिहार के शहरों में फुल एक्शन में बुलडोजर चल रहे हैं। पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बगहा, लखीसराय, हर जगह सरकारी जमीन से अवैध कब्जे खाली कराए जा रहे हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का बुलडोजर हर उस जगह पर जा रहा है जहां जहां अवैध कब्जा है। उधर राबड़ी देवी और तेज प्रताप को भी बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। इसे लेकर कैसे सियासत गर्मा रही है, बिहार में क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में योगी मॉडल 24 घंटे प्रयोग। शपथ के बाद पूरी तरह एक्शन में नई सरकार। बिहार में बुलडोजर, माफिया में डर। अवैध निर्माण पर प्रहार, रातों रात बदलेगा बिहार। बिहार में इस वक्त शहर शहर ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर जगह बुलडोजर चल रहा है, अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। सड़क के किनारे और सरकारी जमीन पर जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उन सबको ढहाया जा रहा है। प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी इस काम की निगरानी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पटना की तस्वीरें दिखाते हैं। पटना के कंगन घाट इलाके में आज सुबह सुबह बुलडोजर पहुंच गया और सरकारी जमीन पर जो भी अवैध कब्जा था उसे खाली कराना शुरू कर दिया गया। पटना में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों को हटाया जा रहा है। यहाँ देखिए, ये पटना सिटी के कंगन घाट का इलाका है और यहाँ सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से जो दुकानें बनाई गई थी उनको यहाँ बुलडोज़र से उठा लिया जा रहा है। यहाँ देखिए, दुकान को ऊपर बुलडोज़र के आगे वाले हिस्से से उठा लिया गया है और इसको यहाँ से हटाया जा रहा है। चूँकि सड़क की चौड़ाई यहाँ पर काफ़ी कम हो जाती है, ऐसे में ट्रैफिक को लेकर दिक्कतें आती हैं और अब जब एक्शन की शुरुआत हुई है तो ऐसे में अब कोशिश की जा रही है कि जो भी अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है अवैध तरीके का, उसको ठीक किया जाए और यही कारण है कि अब इसको लेकर तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये बुलडोज़र आगे बढ़ता हुआ और जहाँ पर ये दुकान थी वहाँ से इसे सीधे उठा लिया गया है और इसको दूसरी जगह अब कहीं रख दिया जाएगा। पटना के कंगन घाट से दीदारगंज तक सड़क चौड़ीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण सड़क बनाने में परेशानी आ रही है, इसलिए पटना जिला प्रशासन की तरफ से कंगन घाट के पास सड़क किनारे अवैध रूप से निर्माण कर रहे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। इसके लिए पहले पटना जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अवैध रूप से कच्चे पक्के मकान में रह रहे लोगों को जमीन खाली करने का निर्देश जारी किया। जब जमीन खाली नहीं की गई तो बुलडोजर चलाकर कब्जे को खाली कराया गया। कोई भी इंक्रोचमेंट तभी लागू होता है जब पहले उसको प्रॉपर नोटिस करने के बाद ही, माइकिंग करने के बाद ही। ये सब प्रक्रियाएं पिछले 2 साल पहले से ही होती चली आ रही है। इसके बावजूद भी अपने से स्वतः लोग को ये भी कहना था, उस टाइम से ही कहते आ रहे हैं कि हम लोग स्वतः हटा लेंगे। जब भी ये मतलब अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चलता था, लोग को स्थानीय लोग बोलते थे कि हम लोग खुद हटा लेंगे, लेकिन हटाए नहीं अभी तक। कितने बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे क्या कर रहे हैं? जो कि एक 2 है, एक ये है, एक बड़ी वाली है, एक छोटी वाली, 2 बुलडोजर है। इससे वही जो अवैध है इंक्रोचमेंट है, जो अलाइनमेंट हुआ है उसके अंतर्गत जो पाए जा रहे हैं उसको रिमूव किया जा रहा है। पटना में सिर्फ एक जगह बुलडोजर नहीं चल रहा है, जहां जहां अवैध निर्माण है, जहां जहां इलीगल कब्जा है, सबको हटाया जा रहा है। यह पटना रेलवे स्टेशन के ठीक बगल का इलाका है, जहां एक फ्लाईओवर के पास बुलडोजर चलाया गया। इस फ्लाईओवर के किनारे अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसकी वजह से सड़क भी जाम हो जाती थी, गाड़ियों को आने जाने में परेशानी होती थी। इसलिए अब इस अवैध कब्जे को टारगेट करके ढहाया गया है। सड़क किनारे बनी झोपड़ियों को हटाया गया। बिहार में सिर्फ पटना ही नहीं, कई शहरों में डिमोलिशन ड्राइव चालू है।
पटना के साथ साथ समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, सीतामढ़ी, बगहा, आरा ऐसे कई शहरों में इस वक्त ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है। जहां भी अवैध निर्माण किया गया है उसे गिराया जा रहा है। सरकार की सख्ती का असर इन तमाम शहरों में साफ साफ नजर आ रहा है। ये समस्तीपुर की तस्वीरें हैं। समस्तीपुर में अतिक्रमण के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई दलसी सराय अनुमंडल क्षेत्र के सरदारगंज चौराहे पर। सरकारी अफसर बुलडोजर लेकर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में दुकानदार अपना सामान समेटने लगे। कुछ दुकानदारों ने अफसरों के आगे हाथ जोड़े, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। सरकारी जमीन पर बने हर निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। पूरा गिरा बिहार में सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, सरकारी बंगले भी खाली कराए जा रहे हैं। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद सियासी घमासान मचा है। सरकार ने एक नोटिस जारी करके राबड़ी देवी से 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने को कहा है। उन्हें 29 हार्डिंग रोड पर नया बंगला अलॉट किया गया है। 10 सर्कुलर रोड वाले आवास पर राबड़ी देवी साल 2006 से यानी 19 साल से रह रही है। लालू यादव भी इसी घर में रहते हैं, लेकिन अब भवन निर्माण विभाग के आदेश के बाद राबड़ी देवी को पहले से आवंटित 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करना होगा। पटना की सबसे वीआईपी सड़क है सर्कुलर रोड और इसी सर्कुलर रोड के एक तरफ है मुख्यमंत्री आवास। मेरे दाहिनी तरफ जो आपको चहारदीवारी नजर आ रही है, ये मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग का पिछला हिस्सा है और इसी सड़क के बाईं तरफ लालू यादव का परिवार रहता है और बंगला नंबर है 10 सर्कुलर रोड। इस बंगले में पिछले 2 दशक से लालू यादव का परिवार रह रहा है। दरअसल 2005 में जब सत्ता से बाहर हुई आरजेडी, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से राबड़ी देवी और उनका परिवार इस बंगले में रह रहा था। लेकिन बाद में जब कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला आवंटन पर रोक लगाई तो उसके बाद बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राबड़ी देवी को इस बंगले में रहने दिया गया। लेकिन अब बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष के लिए एक खास बंगला आवंटित कर दिया गया है 39 हार्डिंग रोड। ऐसे में अब राबड़ी देवी को ये घर खाली करना होगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में केवल राबड़ी देवी का ही पता बदला है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। भवन निर्माण विभाग ने तेज प्रताप को भी बंगला खाली करने का आदेश सुनाया है। तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। वो अभी तक 26 स्ट्रैंड रोड वाले बंगले में रह रहे थे, लेकिन उन्हें भी बंगला खाली करना होगा। ऐसे विधानसभा सदस्य जो इस बार चुनाव हार गए हैं उनको बंगला खाली करने को भी कह दिया गया है और उनमें एक नाम है तेज प्रताप यादव का, जो 26M स्ट्रैंड रोड में अभी रह रहे हैं। यहाँ देखिए उनका नाम भी लिखा हुआ है, तेज प्रताप यादव, सदस्य विधानसभा, पूर्व मंत्री बिहार सरकार। ये बंगला तेज प्रताप यादव के पास था, लेकिन इस बार महुआ से चुनाव हार गए हैं तेज प्रताप और इसलिए ये बंगला अब उनको खाली करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने लालू परिवार को पुराने बंगले को खाली करने का आदेश दिया तो सबसे पहले लालू परिवार की वही बेटी लालू के बचाव में आई, जिसे महज 2 हफ्ते पहले राबड़ी आवास से बाहर निकाला गया था। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और एक्स पर पोस्ट पर लिखा, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखिए। आरजेडी के नेता भी इसे ओछी सियासत बता रहे हैं। ये सब लोगों को पता है
कि जो एक बार आवंटित हो जाता है पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से, वो जब तक सदन के रहते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। बाकी जनता के दिलों पर से तो आप नहीं निकाल सकते हैं ना। अब बुलडोजर चला देंगे, अब विपक्ष को ख़त्म कर देंगे, ये सब चीज़ से क्या होना है। अब इस पूरे मामले को लेकर एक ओछी सियासत ही कही जाएगी, इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। जो इसमें राजनीति की बात जो लोग बोल रहे हैं, या किसी के दबाव में आकर, या तेजस्वी यादव जी हों या जो बोले, लेकिन जो बोल रहे हैं दबाव में आकर, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये राजतंत्र नहीं है, ये उनकी पार्टी नहीं है। उनकी माता पिता का जो 15 वर्षों का जो सरकार था वो नहीं है। जो एक ही सदन के मेंबर हो या नहीं हो, एक बंगला पर कब्जा करके बैठे हुए थे। बिहार में बंगले को लेकर सियासी वार पलटवार तेज है और इसमें हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि 2 दशकों से जो बंगला विपक्ष का पावर सेंटर था उसे खाली कराए जाने पर सियासत तो होगी।